लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। बोले भागवत भगवान के, यज्ञ नारायण भगवान के, कृष्ण कन्हैया लाल के, देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के, व्यास जी महाराज के, पार्वती पतये हर हर महादेव। जैसा कि आपको विदित है, सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी को पुनः एक बार अवगत कराया जाता है कि हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज मंचासीन हो गए हैं। आप लोग अपने अपने गृह कार्य को स्थगित करके कथा पंडाल में आए, कथा का रस स्वादन करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हरि ओम तदसत्। हरि ओम तदसत्। हरि ओम तदसत्। हरि ओम तदसत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचुम्लेभ्यो नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयां मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों की विजय की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लड्डू गोपाल देवताभ्यो नमः। हे बाल कृष्ण लाल की जय। असित गिर समं सात कज्जलं सिंधु पात्रे
सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मोरवी लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानामीश पारं नयाति वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। बोले शंकर भगवान की। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शोभ्रवस्त्रावृता या वीरावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। बोले सरस्वती मैया की। अतुलित बलिधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन किसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वा तुजातं नमामि। हनुमंत लाल की। आइए हनुमान जी के चरणों में चलते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी कृपा से ये जो यज्ञ हो रहा है, जिस प्रकार से गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं, प्रभु मेरे ऊपर भी कृपा करिए। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव के नाही। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाही। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। सो तुम जान हुए दरयानी गुरुवहु मोर मनोरथ स्वामी। दीन दयाल बिरद समुभारी रघुनाथ मम संकट भारी। पवन तनय बल कुवन समाना बुध विवेक विज्ञान निधाना। जह विधिनाथ होई तमोरा करहु सो दास मैं तोरा। अवन सो काज कठिन जग माही। अवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं हो के तात तुम पाही। बर्बाद मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा आई न जी पर लोक सवारा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
कृपा करहु गुरुदेव की नाई। काहू को भरोसो गणेश से शारद को, भरोसो है गणेश विष्णु शारद को। काहू को भरोसो है कालिका मसानी को, भरोसो है काली मंसानी को। काहू को भरोसो मारामा सिया लक्ष्मी को, भरोसो उमा राम सिया लक्ष्मी को। काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को, भरोसो सिंहवाहिनी भवानी को। काहू को भरोसो है गंगा हनुमान जी को, बाहु को भरोसो है गंगा हनुमान जी को। काहू को भरोसो शिव शंकर ब्रह्म ज्ञानी को, बाहु को भरोसो शिव शंकर ब्रह्म ज्ञानी को। मन से यो मन से ताई बार बार सालिक राम तन से यो मन से कहे बार बार सालिक राम। मुकुट भरोसो है राधा महारानी को, मुझको तो भरोसो एक राधा महारानी को। राधा महारानी को, राधा महारानी को, राधा महारानी को। राधा महारानी को। राधा महारानी को, राधा महारानी को, राधा महारानी पे। राधा महारानी पे। राधा महारानी को, राधा महारानी को, राधा महारानी पे। राधा महारानी पे। मुकुट भरोसो है राधा महारानी को, मुकुट भरोसो भरोसो एक राधा महारानी। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय लक्ष्मणी की जय जय। राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय। मोरो मुकुट बंसी वाले की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय। मोरो मुकुट बंसी वाले की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय, गंगा की जय जय यमुना की जय जय। सरस्वती तेरे बेड़ी की जय जय, सरस्वती तेरे वेणी की जय जय। राम की जय जय श्याम की जय जय, राम की जय जय श्याम की जय जय। दशरथ कुंवर चारों भैयन की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भैयन की जय जय। दशरथ कुंवर चारों भैयन की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भैयन की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्णलाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे समस्त भक्तगण परीक्षित के रूप में हनुमान प्रसाद जी उर्मिला देवी परिवार के सारे सदस्य मंच पर आसीन आचार्य विद्वान संगीत के मूर्धन हमारे संगीत को कला को बिखेरने वाले स्वर के कंठ के धनी सरस्वती की कृपा जिनके ऊपर हो ऐसे मूर्धन संगीतकार समस्त भक्तगण जीवन में जब भाग्य उदय होता है तो ऐसा अवसर जीवन में आता है। सबके भाग्य हैं, कोई विद्वान हो आचार्य हो उसको अगर भागवत कथा पाठ करने का अवसर मिलता है, भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है तो समझ लीजिए प्रभु की बहुत बड़ी कृपा उसके ऊपर है। भागवत कथा में भजन गाने को मिलता है, ऐसे प्रभु की कृपा होती है। वाद्य यंत्र बजाने को मिलता है, भागवत कथा में प्रभु की महान कृपा होती है तो ऐसा अवसर जीवन में प्राप्त होता है। ये सब कला, ये सब गुण सबको नहीं होता। ईश्वर की जब कृपा होती है तब ऐसा भाग्य जीवन में मिलता है। एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तो कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। घर में बैठे बैठे ये विचार बनता है कि फला जगह कथा हो रही है, चलो सुनाए। जब मन में विचार बना उसी समय हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाता है। प्रभु की जब कृपा हो जाती है तो अपने घर में वो बैठ नहीं पाता है, वही आकर रुकता है जहां कथा हो रही है। जिसके मन में विचार हो और वो कथा में न पहुंच पाए तो समझ लीजिए उसके सर पर कोई पाप सवार है, कोई दोष है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कल भगवान ने अवतार लिए, भगवान जन्म लिए। कंस के जेल में प्रभु चतुर्भुज रूप धारण करके आए। मैया ने कहा, देव की मां ने कहा, प्रभु आप इस रूप में आए हैं, आप बालक बन जाइए। प्रभु ने कहा, ये बताओ मैं बालक बन जाऊंगा तो ठीक है आपके कहने से। ये प्रभु आप सुदर्शन चक्र लेके आए हैं, कैसे लिए लेके आया हूं कि कहीं कंस
अगर मैं यहां बालक रूप धारण किया तो मेरी रक्षा कौन करेगा? भगवान बालक का रूप धारण कर लेते हैं और वसुदेव से कहते हैं कि जब मैं बाल रूप में रहूं मुझे ले जा करके वसुदेव के यहां पहुंचा दो, वहां एक कन्या है, वहां से लेकर के आओ। भगवान को डलिया में लग करके वसुदेव लेकर के कृष्ण को डलिया में सजाकर कृष्ण को लिटा करके जैसे चले वैसे पैर की बेड़ी खुल गई। क्यों? जब जीव कर्म करने का प्रयास करता है तो परमात्मा उसकी सहायता करते हैं। वसुदेव श्री कृष्ण को मस्तक पर विराजमान करके आगे लेकर चल रहे हैं। 20,000 सैनिक सब सो गए। अंधेरी रात का समय है। पवन देवता तीव्र गति से चलने लगे। बारिश जोर जोर से होने लगी। बादल जोर जोर से गरजने लगा। वसुदेव ने देखा चारों तरफ पानी ही पानी। पानी में मेढक बोलते हैं, कहीं झींगुर बोलते हैं, कहीं सांप बोलते हैं, मगरमच्छ चारों तरफ दौड़ रहे हैं। वसुदेव भयभीत हो जाते हैं। गोकुल में जाने के लिए उनको यमुना पार करना पड़ेगा। यमुना पार करना होगा तभी जाकर के पहुंच सकते हैं। यमुना में अंदर जा रहे हैं। जैसे यमुना के अंदर प्रवेश करते हैं यमुना का जल ऊपर उठता चला आ रहा है। यमुना सोच रही हैं कि मैं भी भगवान का दर्शन कर लूं। इनके बाल स्वरूप बढ़ना शुरू कर देते हैं। भगवान देखते हैं यमुना बढ़ रही है। उनसे कहते हैं यमुना तुम बढ़ रही हो, मेरे पिताजी डूब जाएंगे। जब उनकी ताड़ तक यमुना आ जाती है तो भगवान ने क्या किया? अपने चरणों को नीचे किया। स्पर्श होते ही यमुना घट गई। यमुना जी धीरे धीरे घटने लगी। वसुदेव जी यमुना जी को पार कर यशोदा के महल में प्रवेश किया। रात्रि का समय है। नंदरानी घोर निद्रा में सोई हुई है। वसुदेव जी लाला को सुला करके वहां धीरे से कन्या को लेकर के आते हैं। कारागार की तरफ बढ़ते हैं। कारागार में जैसे प्रवेश करते जा रहे हैं एक एक ताले बंद होते जा रहे हैं और हथकड़ी बेड़ी लगती जा रही है। देखिए जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं और जब माया को पकड़ता है तो फिर बंधन में बच जाता है। माया बांधती है और गोविंद माया से छुड़ाते हैं। योग माया ने जोर जोर से पहुंचते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। सैनिक सब जाग गए। कंस को जाकर बोले 8वां हो गया है। कंस ने कहा 8वां हो गया है, 8वां बालक मुझे दे दो। देवकी ने कहा भैया मेरे 6 पुत्रों को तो आपने मार दिया, 7वां मुझे मिला नहीं, ये तो कन्या है, इसे छोड़ दो। कंस ने कहा बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? कंस ने उसे छोड़ दिया। लेकिन जब छोड़ के जाने लगा तो सैनिकों ने कहा महाराज ये 8वीं बार पुत्री इसलिए आई है क्योंकि देवता लोग जानते हैं कि आप कितने कृपालु हैं, दयालु हैं। पुत्री समझ करके आप छोड़ देंगे, लेकिन इस पुत्री के जो पुत्र होगा वो आपको मार देगा। इतना कहते ही कंस लौट पड़ा। आकर के देवकी के गोद से कन्या को छीन लिया और जैसे कन्या को मारने के लिए चला, कन्या हाथ से छूट गई। आकाश में अष्टभुजी रूप धारण करके आकाशवाणी की कि किम मया हत्या मंद जाता खलु तवांत कृत यत्र क्वा पूर्व शत्रुर्माम हिंसे कृपणान वृथा। अरे कंस, मेरे जैसे निपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा शत्रु कृष्ण ब्रज में अवतार ले लिया है। एक कन्या वही है जिन्हें हम विंध्यवासिनी के नाम से जानते हैं, जिन्हें विंध्याचल पर्वत पर निवास किया जा करके नंद गोप गृह जाता
यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नास्यायामी विंध्याचल निवासनी। बोले विंध्यवासिनी मैया की। आइए मैया के चरणों में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं मैया आपकी कृपा से सारा संसार चल रहा है। अपनी चरवा के शीतल बयरिया, अपने चरवा के शीतल बयरिया डार है मैया कि देवी मैया तोहरे बल से चले संसार है मैया कि देवी मैया तोहरे बल से चले संसार है मैया। अपनी आचरिया के शीतल बयरिया डार है मैया। अपनी आचरिया के शीतल बयरिया डाल है मैया कि देवी मैया तोरे बल से चले संसार है मैया कि देवी मैया तोरे बल से चले संसार है मैया कि देवी मैया तोरे बल से चले संसार है मैया। जब होला धर्म कई हानि हार है मैया। जब जब होला धर्म के हानि हार है मैया। तब तब ले लो चंडी काली अवतार है मैया कि तब तब ले लो चंडी काली अवतार है मैया कि देवी मैया तोरे बल से चले संसार है मैया कि देवी मैया तोरे बल से चले संसार है मैया। तोहरे मंदिर कतार बड़े भारी बाल में रहे मैया। तोहरे मंदिर कतार बड़े भारी भीड़ है मैया। देवी मैया तोहरे हाथ हमरो पतवार है मैया कि देवी मैया तोरे हाथ हमरो तकदीर है मैया कि देवी मैया तोरे हमरो तकदीर है मैया कि देवी मैया तोरे बल से चले संसार है मैया। तोहरे मंदिर कतार बड़ी भारी भीड़ है
मंदिरवा के तार बड़ी भारी भीड़ है मैया नारियर चुनरी माछ पलबा तकदीर है मैया नारियर चुनरी माछ पलबा तकदीर है मैया देवी मैया तोरे बंस चले संसार है मैया अतलपुरा तहता से करादर बार है मैया अतलपुरा तहता से करादर बार है मैया चल तो मेहरा वाली करा उपकार है मैया विंध्याचल तो मेहरा वाली करे उपकार है मैया देवी मैया तोरे बस चले संसार है मैया देवी मैया तोरे बस चले संसार है मैया देवी मैया तोरे बस चले संसार है मैया बोले विंध्याचली मैया की जय हो इसलिए कन्या जब आकाशवाणी करके चली जाते हैं तो कंस ने कहा है माता ये बताओ कौन से गांव में जन्म लिया है उत्तर नहीं मिला इसके बाद कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई अपने यहां और कृष्ण को मारने का प्रयास शुरू हो गया बोले भक्तवत्सल भगवान की इधर कंस पूरी व्यवस्था में लगा है कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में पता चला कि नंद बाबा को रात्र में बसदेव कब अदला बदली कर गए किसी को पता नहीं चला नंद बाबा की दो बहनें हैं बड़ी का नाम है नंदा छोटी का नाम है सुनंदा अब नंदा और सुनंदा को पता चला कि नंदरानी को लाला भयो है इतने में सुनंदा नंद बाबा के पास पहुंच गई बोली भैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो अरे भगवान किस बात की बधाई क्या बात है बताओ बोले पहले मुझे ये बताओ कि तुम दोगे क्या अरे मुझे बताओगे तो सही इधर नंद बाबा स्नान करने के लिए गए हैं कहीं जमुना जी ने किनारे बधाई बोल रहे हैं कहते हैं कि बताओ तो सही क्या हुआ किस बात की बधाई भैया आपने जो तपस्या करी आपने जो ब्राह्मण सेवा की यज्ञ किए सबका फल आपके घर आज नन्हा सो लाला हुआ है नंद बाबा जैसे लाला के जन्म का प्रसंग सुने न 75 वर्ष के बाबा 16 वर्ष के हो गए नंद बाबा दौड़े दौड़े अपने समस्त भैयन के पास गए व्याकुल हो गए लाला भयो है सब बड़े प्रसन्न हो गए सांडिल मुनि आते हैं बुलाया जाता है 8 ब्राह्मणों को लेकर के आए और षष्टिवाचन वहां वाचना शुरू करते हैं वाचित्वा स्वस्तयं जाता कर्मात्मं वजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा षष्टिवाचन होने लगा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धेशावा स्वस्ति न ऊका विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो धरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बाबा ने आकर ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराया
जात कर्म संस्कार कराया। ब्राह्मणों ने लाला को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। अब जितने गोपी हैं, जब उनको पता चला कि नंद बाबा के लाला हुआ है, तो नंदरानी के लाला हुआ है, तो जितने ब्रज की गोपी है ना, सबने बहुत श्रृंगार किया। जितने ब्रज की गोपियां हैं, सबने 84 गज के लहंगा पहने। गोपियां यशोदा के पास लहंगा पहन करके आती हैं। आकर के बहुत भीड़ हो गई है, बड़ी जोर से यशोदा को बधाई दे के बोली, यशोदा जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लोगों ने बड़े उत्साह से, आनंद भाव से बधाई दे रहे हैं। बहुत भीड़ हो गई, गोपियां आई, सब आए और बधाई हो रही। सब ब्रजवासी सभी गोपियों को भाव से नचा रहे हैं और भजन गा रहे हैं, बधाई गीत गा रहे हैं, सोहर गा रहे हैं। कैसे गाते हैं? कहते हैं, गोकुला में बजला बधैया, गोकुला में बजला बधैया, तो जन्म कन्हैया मदन पूर्वासे हो। हरि हो पलना में ललन झूलावे, सखी सब गावे सोहर हो। हरि हो पलना में ललना झुलावे, सखी सब गावे सोहर हो। गोकुला में बजला बधैया, तो जन्म कन्हैया, तो जन्म कन्हैया मदन पूरवासे हो। हरि हो पलना में ललना झुलावे, सखी सब गावे सोहर हो। हरि हो पलना में ललना झुलावे, सखी सब गावे सोहर हो। जय हो। आयन धन सोनवा लुटावे, मदन नंद बाबा, नंद नंद बाबा जी हो। रामा यशोदा लुटावे, हीरा मोतिया लाई के परसलिया हो। रामा यशोदा लुटावे हीरा मोतिया, लुट के पर चिनिया न हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सब झुक झुक गोकुला में मंगल गावे हो। मंगल गावे लहो, रामानंद नचावे ग्वाल बाल, तो दुआरे बोला वही हो। रामानंद नचावे ग्वाल बाल, तो दुआरे बोला वही हो।
समझावई हो। बेतुला में बाजला बाधैया तो जन्म कन्हैया मदनपुर वासिनी हो। हरि हो पल ना मिल लेना झुलावे सखी सब गाँव सोहे हो। हरिया पल ना मिल लेना झुलावे सखी सब गाँव सोहे हो। सुपवा में लालना सुतावे सगुन के नहवावे सगुन के नहवाई हो। रामानंद बाबा लई के बलैया न सोहरे गावे न हो। नवानंद बलई हो। रामानंद बाबा लई के गावे न सोहरे गावे न सोहरे गावे न हो। ओ बेतुला में बाजला बाधैया तो जन्म कन्हैया मदनपुर वासिनी। ललना पलना में लेना झुलावे सखी सब गाँव सोहर हो। हरि हो पले ना मिल लेना झुलावे सखी सब गाँव सोहर हो। हरि हो पले ना मिल लेना झुलावे सखी सब गाँव सोहर हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इतना जोर से बधाई हुआ कि बरसाने में समाचार पहुंच गया हमारी राधा रानी के पास। तो राधा रानी है कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी है। भगवान जी ने कहा हमारी तो पहले से प्रतिज्ञा थी कि बचपन से ही हमने कहा तुम्हारे लाला होंगे तो मैं तुम्हारे यहाँ टीका भेजूंगा। नंद ने कहा हमारे लाला हो गया है तुम टीका भेज सकते हो। भगवान जी ने लाला के ताई टीका भेजा और जन्म के समय सगाई आ गई। बरसाने की गोद से धर करके आई। राधा रानी की सहेलियां पीले वस्त्र पहन करके आती हैं। इन गोपियों को देखकर ब्रजवासी कह रहे हैं भैया जी ये सब कौन आई हैं? एक ने कहा तू नहीं जानता है बरसाने के लिए टीका लेकर के आए हैं लोग, सगुन लेकर आए हैं, सब आनंद मना रहे हैं। कहते हैं नंद महर घर ढोटा चायो बरसाने से टीको आयो। बरसाने से टीको आयो नंद महर घर ढोटा जायो। इतनी जोर से हल्ला मचा सबने 95 वर्ष की बूढ़ी मैया भीड़ में आई, बोली ब्रजवासी ये बताओ क्यों हल्ला मचा रहे हो, क्या बात है, क्या भय हो? सबने जो है माखन के गोला एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। बुढ़िया बड़े प्रेम से पूछ रही है क्यों रे ब्रजवासियों क्या भय हो? जैसे कही क्या भय हो तो एक ब्रजवासी ने माखन का गोला लिया, ऐसा फेंका मैया के मुंह में जाकर के पड़ा और गट से पेट में चला गया। अब दांत तो है नहीं बूढ़ा मैया के, सीधा अंदर गया। अब मुंह को चाटने लगी। बरसाने की गोपी बोली यशोदा जी लाला की बधाई हम गाना चाहते हैं। मैया बोली तुम्हारे ही तो है, बधाई गा सकती हो। गोपियां नृत्य करने लगी और बधाई गा रही हैं। गाती है कैसे? नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो लाल की हाथी दीनी घोड़ा देनी और देनी पालकी हाथी दीनी घोड़ा दिले और दिली पालकी हाथी दीनी घोड़ा देनी और देनी पालकी हाथी दिली घोड़ा दिले और दिली पालकी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ले वृंदावन बिहारी लाल की जय कन्हैया लाल की नंद बाबा में खुशी में 2 लाख गायों का दान किया 7 तिल के पहाड़ बनाए धेनु नाम नियते प्रादात विप्रे व्यासमलंकृते तिलाद्रेन सप्त रत्नौघ 7 कुंभाम्बसो सराभृतान। नंद बाबा में इतनी खुशी है कि 2 लाख गायों का दान किया 7 तिल के पहाड़ बनाए सुवर्ण मंडित करके सबको दान में दिए। नंद बाबा के घर बाल कृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव 6 महीने लगातार चलता रहा। माता रोहिणी जन्मोत्सव में नहीं आई। क्यों? क्योंकि रोहिणी के पति जेल में हैं। पति के जीवन में जब संकट आता है तो पत्नी को ज्यादा सज धज करके उत्सव में नहीं जाना चाहिए। ज्यादा सज धज के उत्सव में नहीं सम्मिलित होना चाहिए। ये प्रोसित भर्तिका स्त्री का लक्षण है। लेकिन नंद जी ने जाकर के रोहिणी से कहा, आग्रह किया कि रोहिणी जी आप भी चलिए। रोहिणी भी आकर के गोविंद के हाथों में उठाया और नृत्य करने लगी। ऐसे उत्सव मनाए सज्जनों। क्या नंद बाबा के घर में स्वयं रमा देवी आकर के नंद जी के आंगन में क्रीड़ा करने लगी। नंद जी ने कहा, खूब लोग बढ़िया बधाई गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। इधर कंस भी व्यवस्था बना रहा है कृष्ण को मारने के लिए। नंद जी कहते हैं, आप लोग उत्सव मनाओ, मैं जा रहा हूं कंस को वार्षिक कर देने के लिए। क्योंकि कंस को सब जितने छोटे राजा थे वो सब कंस को कर देते थे। नंद बाबा भी राजा थे। क्योंकि कंस बड़े राजा हैं, छोटे छोटे राजा सब कर देते हैं। वार्षिक कर देने के लिए कंस के यहां गए। वहां कंस को कर दिया। कर दे करके वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में बसदेव जी से मिलन हो गया। बसदेव जी को देख करके नंद जी रुदन करने लगे, रोने लगे। अहो तो देवकी पुत्र कंसेन बहो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या साप दिवम गता। बसदेव, बड़े कष्ट की बात है। जितने पुत्र तुम्हारे जन्म लेकर आए
दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। बाद में एक कन्या भी हुई तो वह स्वर्ग चली गई। बसदेव जी कैसे कहें, जो बालक आपके घर, और मेरा बसदेव जो आपके घर, वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं जो बालक आपके घर है वो मेरा ही बालक है, समझ लीजिए। बसदेव ने कहा जो आपका पुत्र है वो मेरा ही पुत्र है। नंद ने कहा हाँ हाँ भैया आपका ही पुत्र है। दोनों मिल करके एक दूसरे से इतना प्रसन्न होते हैं और कंस को कर दे करके आए। बसदेव से मिले, वापस आते हैं। इधर कंस ने रात्र में आपातकालीन सभा बुलाई और अपने सैनिकों से कहा मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया है, कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए। कंस के सैनिकों ने कहा ये बताओ कि हम कहां उसे ढूंढेंगे, कैसे पता चलेगा, कहां कहां ढूंढेंगे, क्योंकि गोकुल जो है ब्रज बहुत दूर में बसा हुआ है। पूतना बोली मैं उसे ढूंढूंगी, मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए। पूतना तैयार हो जाती उस सभा में, तैयार हो जाती है कि मैं उसको निश्चय कर लिया है कि मैंने अपने दोनों स्तनों पर जहर लगाकर जाऊंगी और वहां पहुंचकर कृष्ण को गोद में लेकर के जहर भरा स्तन उसके मुंह में दे दूंगी और मर जाएगा। देखो कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को, पूतना कृष्ण को मारने आई चतुर्दशी को, ठीक 7वें दिन, क्योंकि पूतना कहते हैं अविद्या को, अविद्या का निवास 14 जगह होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार। पूतना नंद के द्वार पर पहुंची। सब लाला के जन्म महोत्सव मना रहे थे, मनाने में लगे हुए हैं। सबने पूतना को देखा। पूतना आ गई भीड़ में। लोग कह रहे हैं कि भैया ये कौन आई है, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, ये तो बहुत लंबी है। भाई राक्षसी है तो लंबी रहेगी। एक बोला तू नहीं जानता है, ये मैया यशोदा के बचपन की सहेली है, इसे रास्ता दे दो। सबने उसको रास्ता दे दिया। पूतना कन्हैया के पास, गोपाल के पास पहुंच जाती है। यशोदा के पास पहुंचते हैं। यशोदा कहते हैं बोली बहन आई हो तुम, ठीक है, कहां से आई हो? पूतना बोली आपके घर लाला हुआ है ना, मैं भी सुन करके चली आई आशीर्वाद देने के लिए। मैया ने समझा कोई ब्राह्मणी होगी। मैया बोली ठीक है, तुम इसको आशीर्वाद दो कि चिरंजीवी हो। मैं अतिथि सत्कार करके आती हूं, बाहर बहुत भीड़ है। अब मैया यशोदा वहीं लाला को छोड़ करके चली जाते हैं। इधर सब लोग नाचने गाने में लगे हैं। कन्हैया के पालने के पास पहुंचकर उसने जैसे अपना घूंघट उठाया, पूतना जैसे घूंघट उठाए करके गोविंद की ओर देखा तो मेरे नन्हे से गोविंद ने आंखें बंद कर लिया। भगवान ने आंखें बंद करके सोचा कि यहां कृष्ण बन करके मैं आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन माखन मिश्री तो मुझे मिला नहीं। ए पूतना मौसी मेरे जहर देने के लिए आ गई है। मुख में अभी कुछ गया नहीं, ये जहर देने के लिए मुझे आ गई। अब जहर वहर पीना तो मेरा काम है नहीं, अब मैं क्या करूं? अंदर अंदर सोच रहे हैं। उन्होंने
आंखें बंद किया और प्रभु से, भगवान शंकर जी से प्रार्थना किया। उनका ध्यान किया कि बाबा, समुद्र में से जब विष निकला था उसको आपने पिया, ये मेरे बस की बात नहीं है, जहर वहर पीना मैं नहीं जानता हूं। पूतना मौसी मुझे जहर देने के लिए आ गई हैं, मैं तो अभी 7 ही दिन का हूं, मुझे जहर पीने का अभ्यास नहीं है, इसलिए हे बाबा आप मेरे दिल में आकर के बैठ जाओ। आंखें बंद करके प्रभु ने शिव का ध्यान किया। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। पूतना ने देखा सब बाहर नाचने गाने में लगे हैं। लाला को उसने तुरंत गोद में उठा लिया, उठा करके स्तनपान कराने लगी। मुख में जैसे लाला को डाला, पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और जहां लगा हुआ स्तन गोविंद के मुंह में दे दिया। मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया ने बड़े प्रेम से अब दुग्ध पान करना शुरू कर देते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, जब वो मां का दूध पीता है तो एक स्तन को पीता है, दूसरे स्तन को हाथ से पकड़ लेता है पीते समय। ऐसे ही मेरे गोविंद ने किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु प्रभु स्तन पान कर रहे हैं और पूतना का दूसरा स्तन पकड़ लिया है और गटक गटक पी रहे हैं। पूतना ने सोचा कि बस 1 घूंट 2 घूंट पिएगा, जहर इसके मुंह में चला जाएगा और पालना में डाल करके मैं चली जाऊंगी। लेकिन ये तो 5 मिनट हो गया जहर पीते हुए, ये तो मुंह ही हटा नहीं रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है इसको। पूतना बोली, ये कैसा बच्चा है, जहर पी रहा है, 5 मिनट हो गया, अभी इसको कोई असर नहीं हुआ, मरता ही नहीं। दूध पीते पीते मेरे गोपाल ने 20 मिनट हो गए। मेरे गोविंद ने पहले तो पूतना का स्तन पान किया, दूध पान किया और दूध पीते पीते गोविंद ने उसके प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। अब उसका श्वास लेने में धीरे धीरे कठिनाई होने लगी। पूतना के जब श्वास खींचने लगे, कठिनाई होने लगी तो छटपटाना शुरू कर दी। जब उसके प्राण निकलने लगे तब जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़ दे, जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। 7 दिन का कृष्ण बोल गया, केवल 7 दिन का है। पूतना जब छोड़ छोड़ कह रही थी तो कृष्ण बोले, मौसी मुझे तो पकड़ना आता है, छोड़ना आता ही नहीं, अब तो मैं ठिकाने लगाकर ही तुम्हें छोड़ेंगे, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। पूतना बोली, हे भगवान, ये 7 दिन का बच्चा बोलता है, बोलने लगा, बड़ों की तरह बोल रहा है, ये तो कोई चमत्कारी मालूम होता है। प्राण उसके जैसे ही निकलने लगे, विकराल रूप धारण कर लिया। पूतना जैसे विकराल रूप धारण करके उसके सांस खिंच जाते हैं, बंद हो जाते हैं, चिल्लाते चिल्लाते उसके प्राणांतक हो जाते हैं और जमीन पर गिरी। सुखदेव जी कहते हैं इतना तेज गिरी, 18 किलोमीटर तक उसका शरीर धड़ाम से गिर जाता है। पूतना जैसे जमीन पर गिरी, सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया। विशाल पूतना पड़ी हुई है यशोदा के द्वार के आगे मैदान में, उसके वक्षस्थल पर कन्हैया विराजमान हैं, बैठ करके किलकोरी मार रहे हैं। दौड़कर अपने गोविंद को गोद में लिया। मैया दौड़ती हैं, गोविंद को उठा करके गोद में ले लेती हैं। सब माताएं बोली, लाला को राक्षसी ने स्पर्श कर लिया है, इसको शुद्धिकरण होना चाहिए। माताओं ने कन्हैया को ले आकर के गोमूत्र से नहवाया। ब्रजवासी पूतना के शरीर को चिता पर रखकर अग्नि लगाई, अग्नि उसका शरीर जलने लगा। वर्णन आता है
कि उसके शरीर से बहुत जलते समय बहुत सुंदर सुगंध निकली। तो राजा ने कहा महाराज पूतना के शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, सुगंध कैसे निकली?